आ रही है इजराइल के अश्केलोन से। एक बार फिर वहां हमास ने रॉकेटों की बरसात कर दी। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दनादन रॉकेट हमले हुए। खबर है कि हमास की तरफ से तेल अवीव और अश्केलोन पर एक बार फिर हवाई हमले किए गए। हालांकि इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि इनमें ज्यादातर रॉकेट को मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही तबाह कर दिया। लेकिन इन रॉकेट हमलों से वहां खलबली मच गई, क्योंकि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमास की तरफ से इतने रॉकेट दागे गए जिसे देखकर ऐसा लगा मानो आसमान के रास्ते तबाही आ रही है। हालांकि इजराइल के मुताबिक हमास की तरफ से दागे इनमें कई रॉकेटों को उसके महाशक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। बताया गया कि हमास ने वहां तेल अवीव और अश्केलोन में जोरदार रॉकेट हमले किए। दावा तो ये भी किया गया कि हमास ने वहां एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी और जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जा सके। उधर इजराइल की सेना पिछले कुछ दिनों से लगातार दावा कर रही है कि गाजा पर जमीनी। इससे सवाल उठने लगा कि इजराइल की सेना गाजा पर जमीनी हमला करने में देर क्यों कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गाजा के करीब इजराइल की सेना के सैकड़ों टैंक देखे गए थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही इजराइल ने अपनी फौज को भी गाजा पट्टी के करीब तैनात कर दिया था। इसके अलावा इजराइल की सेना जमीनी हमले से पहले फिलिस्तीनियों को गाजा खाली करने के लिए भी कई बार बोल चुकी है और उसकी सेना पिछले कई दिनों से दावा कर रही है कि वो गाजा पर जमीनी हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक इजराइल की सेना ने गाजा पर जमीनी हमला किया नहीं है। वो गाजा में दावा किया कि गाजा पर इजराइल की सेना के जमीनी हमले में देरी के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिनमें वेस्ट बैंक की तरफ से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का खतरा भी शामिल है, क्योंकि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल को उत्तर की तरफ से हमला करने की धमकी दे चुका है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा पर जमीनी हमले की चेतावनी देने के बाद ही हिजबुल्लाह ने उसे हमले की धमकी दी। शायद इसी वजह से इजराइल की सेना जमीनी हमले की तैयारी पूरी होने के बाद भी गाजा पर हमला नहीं कर रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह उत्तर की तरफ से हमले की फिराक में। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हमलों में देरी के पीछे दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह की उस धमकी को परखना चाहती है कि वो गाजा पर हमले किए बिना भी उन पर हमला कर सकता है कि नहीं। इस बीच हमास से निपटने के लिए इजराइल ने अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी कर अपनी सेना की तैयारी को दिखाया है, जिसमें उसके ताकतवर टैंक और खतरनाक हथियार नजर आए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसकी सेना की टुकड़ी ने खास तौर पर हमास के आतंकियों से निपटने के लिए स्पेशल प्रैक्टिस की। इस दौरान वहां मौजूद सैनिक टैंकों से निकलकर दुश्मन के इलाके की तरफ बढ़ते नजर आए। इसके बाद वो रेत के बंकरों के पीछे छिप गए और वहां से दुश्मन पर गोलियां बरसाने की ट्रेनिंग लेते। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि वो इन सैनिकों को मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार कर रही है, ताकि अगर हमास से जारी जंग में इनकी जरूरत पड़े तो उसके पास सैनिकों की कमी ना हो पाए।